दिन पहले जो हरियाणा की गठबंधन सरकार ने, खट्टर सरकार ने जो अत्याचार गांव के सरपंचों पे किया है, उन्हीं के समर्थन में और खट्टर सरकार और गठबंधन सरकार के विरोध में आज आम आदमी पार्टी सड़कों पर है। हर विधानसभा में हरियाणा की हम गठबंधन सरकार का पुतला फूंक रहे हैं और सरपंचों के साथ समर्थन में आज खड़े हैं और इसी आवाज़ को उनकी बुलंद कर रहे हैं कि जो उनकी मांगें हैं उनको तुरंत प्रभाव से माना जाए और उनकी जितनी भी जो अत्याचार सरकार ने किए हैं, जो उन पर धाराएं लगाई हैं, उन्हें तुरंत प्रभाव से वापस लिया जाए। कल बात हुई थी 9 तारीख का वक्त दिया गया था कि 9 तारीख के बाद आप लोग आकर दोबारा बात करें और आज वोट जाम किया है। तो सरपंच उन्होंने कहा 9 तारीख तक हम यही रोड पर बैठेंगे और आप पंचकूला से हैं, पंचकूला निवासी भी हैं और पंचकूला में आने जाने वाले लोगों को किसी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कहीं ना कहीं धरना प्रदर्शन जो स्थल है वहाँ पर नहीं होना चाहिए। देखिए, बड़े ही शर्म की बात है कि हरियाणा की खट्टर सरकार, गठबंधन सरकार, हरियाणा की छोटी सरकार को, जो गांव की सरकार है, उसको कुचलने का काम आज कर रही है। लठतंत्र के सहारे वो गांव के सरपंचों की आवाज़ को दबाना चाहते हैं। वैसे भी आप देख रहे हैं कि कितने समय से हर विभाग के कर्मचारी, हर विभाग सरकार से परेशान है और वो सड़कों पर है अपनी मांग को लेकर, लेकिन सरकार लठतंत्र के सहारे सिर्फ उनकी आवाज़ को कुचलना चाह रही है। रोज़ ही यहाँ पे अत्याचार लोगों पे हो रहा है, कर्मचारियों पे हो रहा है, पुलिस पे हो रहा है और आज सरपंचों पे भी आपने देखा कि ना जाने कितने 100 से अधिक सरपंच घायल हुए हैं। कईयों के सिर फूटे हैं, कईयों की हड्डियां तक भी तोड़ दी गई हैं और महिलाओं पे भी डंडे बरसाए गए हैं, जो कि बड़े की शर्म की बात है। जब छोटी सरकार परेशान है वो और बड़ी सरकार से मांग कर रही है कि आके उनकी बात सुने, तो खट्टर सरकार उनको 9 तारीख तक का समय दे रहे हैं। क्या बात, प्रदेश के मुख्यमंत्री के पास इतना भी समय नहीं कि आके वो अपने ही लोगों की आवाज़ सुन सके, उनकी बात को सुन सके, उनकी बात को गंभीरता से लें और उसकी बात पे अमल करें और उनकी जो भी मांगे हैं वो जायज़ मांगे हैं, उन पे तुरंत प्रभाव से अमल होना चाहिए। और हमारी यही मांग है कि खट्टर सरकार उन पे जो अत्याचार किया है, उन पे जो FIR दर्ज की हैं, उनको भी वापस ले और उनकी मांगों को स्वीकृति दे। एक बड़ी बात है, कह रहे थे कि चंडीगढ़ पुलिस ने लाठियां बरसाई है, हरियाणा पुलिस ने कुछ नहीं किया। देखिए, बात तो एक ही है तो पुलिस चंडीगढ़ की हो चाहे हरियाणा की हो, है तो सरकार की, भाजपा सरकार की। बिना सरकार के आदेश के बिना मेरे को नहीं लगता कोई पुलिस वाले किसी पे डंडे बरसाते हैं। लेकिन चंडीगढ़ पुलिस ने अपना बॉर्डर क्रॉस करके हरियाणा में आकर चंडीगढ़ में भी पुलिस जो है वो भाजपा की ही है, यूटी के अंडर वो आता है, वो भी गवर्नेंस सारी उनके हमारे जो गृह मंत्री हैं उनके अंडर ही है। तो जब दोनों जगह भाजपा की सरकार है तो मुझे नहीं लगता भाजपा के आदेशों के बिना इन पे लाठियां बरसाई गई, उनके सिर फोड़े गए। इसमें जरूर भाजपा के नेताओं की स्वीकृति उनको जरूर मिली हो। लेकिन जो ये प्रदर्शन हो रहा है इसमें कह रहे हैं कि जो ये टेंडरिंग है वो पहले भी था, 20 लाख से ऊपर की रकम पे लगाया जाता था, अब जब ये 2 लाख से ऊपर की पे लगाया जा रहा है तो इसमें सरपंच क्यों विरोध कर रहे हैं? पारदर्शिता इसमें दिखाई देगी। पारदर्शिता कैसे दिखाई देगी जब एक सरपंच अपने गांव में अपने हिसाब से डेवलपमेंट कर ही नहीं सकता, तो उसके गांव का प्रतिनिधि होने ना होने का औचित्य ही खत्म हो जाता है वहीं पे। क्या यही चीज़ें अमल हम MLA और MPs पे लगाएंगे कि वो भी अपना काम खत्म कर दें? उनके लिए क्यों फंड्स अवेलेबल हैं? वो क्यों अपनी मर्जी से फंड कर सकते हैं और सारी चीज़ें अपनी मर्जी से करते हैं? जैसे वो अपनी मर्जी से करते हैं वैसे ही गांव की भी एक छोटी सरकार है, सरपंच भी उस गांव का मुखिया है, उसको उसके हिसाब से वहाँ पे गांव का विकास करने की जरूरत है, क्योंकि वो भली बात ही जानता है कि उसके भी गांव के लिए क्या क्या ज़रूरतें हैं और क्या क्या कमियाँ हैं। मुख्यमंत्री ने कहा है कि ये मांगे वापस नहीं ले सकते, लेकिन संशोधन इसमें हम कर सकते हैं जरूर, और उसके बातचीत के लिए उनको 9 तारीख का समय भी दिया गया। देखिए, अगर प्रदेश के राजा को अपनी जनता की आवाज़ सुनने में, अपने ही अधिकारियों की आवाज़ सुनने में अगर उसके पास समय नहीं है तो इसके लिए बड़ी शर्म की बात है। इसका मतलब वो राजा रहने के लायक ही नहीं है। मेरे ख्याल से मुख्यमंत्री को तुरंत प्रभाव से इस्तीफा दे देना चाहिए अगर उनके पास समय ही नहीं है अपने प्रतिनिधियों की आवाज़ सुनने का। धन्यवाद। ठीक है जी।